हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था मैक्स की क्लास के सारे बंदे झैंग शाओमिंग के घर पे ट्रिप के लिए आ गए होते हैं। उस पूरी जगह को देखते हुए मैक्स सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो काफी ज्यादा अजीब है। फिर जब जैकी टॉयलेट करने के लिए जाता है तो वो देखता है कोई किसी का मर्डर प्लान कर रहा होता है, जिसे सुनकर जैकी काफी ज्यादा डर गया होता है। वो दौड़ते हुए मैक्स और चैन के पास में आता है और कहता है कि बाथरूम में घोस्ट है। मैक्स बोल रहा होता है कि जैकी फालतू बातें मत कर। तभी जैकी बोलता है कि प्लीज मैं विश्वास करो, टॉयलेट में कुछ तो है। मैक्स बोलता है ठीक है, मैं सही से बता कि आखिर क्या हुआ था। जैकी बताता कि जब मैं टॉयलेट के बाहर खड़ा था तो कोई किसी के मर्डर के बारे में बात कर रहा था। फिर जैसे ही मैंने गेट खोल के देखा कि आखिर अंदर कौन है, मुझे कोई भी नहीं दिखा। यहाँ तक कि मैंने ऊपर टॉयलेट में लिखा हुआ पाया कि मर जाओ। चैन और मैक्स हंसते हुए कहते हैं कि बधाई हो जैकी, तुम्हारा कट चुका है। जैकी बोल रहा होता है तुम दोनों ही बहुत बड़े कमीने हो, मेरी बात पे विश्वास करो। मैक्स जैकी से बोलता है कि शांत हो जाओ, हम देखते हैं तुम्हें कैसे बचा सकते हैं। जैकी रोते हुए बोलता है कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे पता नहीं था कि तुम लोग घोस्ट को ही मार सकते हो। मैक्स बोलता है कि तूने मुझे डैड कहा है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चे को बचाने की, और वैसे भी घोस्ट तेरा ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो जा से को लेक में अंदर डुबा देगी। जैकी रोते हुए बोल रहा होता है कि प्लीज तुम्हें परेशान मत कर। तभी चैन हंसते हुए बोलता है कि मैक्स मजाक मत करो, वो डर रहा है, हमें घोस्ट के सामने कुछ भी नहीं करना होता, बस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना होता है। जैकी बोलता है चैन तुम्हारे कहने का मतलब अगर मैं आज बच गया तो इसका मतलब वो घोस्ट मुझे कभी भी नहीं मार पाएगा। चैन बोलता है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तुझे उस घोस्ट से बचने के लिए पूरी रात भर जागना होगा और अपनी पूरी लाइफ उस घोस्ट से बचते हुए भागना पड़ेगा, वरना तो यहाँ पे नहीं बच पाएगा। जैकी की रोते हुए हालत खराब हो गई होती है और वो कह रहा होता है कि मैं नहीं बचने वाला। तभी मैक्स जैकी को ले जाते हुए कहता है कि टेंशन मत ले, तू नहीं मरने वाला। आगे वो लोग चलते हुए ब्रिज के ऊपर आ गए होते हैं। मैक्स वहाँ पे सफाई कर रही हुई लड़की को बोल रहा होता है कि तुम काफी सुंदर लग रही हो, लेकिन वो लड़की काफी डर जाती है, उसका झाड़ू पानी में गिर जाता है। मैक्स बोलता है अरे तो पानी में गिर गया, मैं ये बाहर निकाल देता हूँ। वो लड़की बोलती है कि प्लीज पानी में हाथ मत डालना, क्योंकि उस पानी के अंदर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद इस पानी में बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है, जैसे तुम इस लेक के अंदर हाथ डालोगे तुम इसके अंदर डूबते ही जाओगे, इसी वजह से प्लीज को मत छुओ। मैक्स बोलता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं तुम्हें झाड़ू के लिए तुम्हें कंपनसेट कर देता हूँ। मैक्स बोलता है कि मैं जिस अकाउंट में पे कर रहा हूँ उसका नाम तो संडाई है, लेकिन तुम्हारे बैच के ऊपर ल्यू लिखा हुआ है। वो लड़की घर आते हुए ना बैच को उतार देती है और बोल रही होती है कि ये बैच तो मेरा नहीं है, ये बैच यहाँ के प्रीवियस एम्प्लॉइज का है। मैक्स बोलता है कि आखिर ल्यू कौन है। वो लड़की बताती है कि पहले यहाँ पे ल्यू और उसका ग्रुप काम किया करता था, लेकिन शायद से किसी गलती की वजह से उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन अंदर ही अंदर सबको ये बात पता है कि उन लोगों को बाहर नहीं निकाला गया है। जैकी बोलता है कि अगर उन लोगों को बाहर नहीं निकाला गया तो क्या हुआ, क्या वो लोग मर गए। वो लड़की काफी ज्यादा क्रीपी फेस बनाते हुए बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो सारे लोग मारे गए। तभी उस घर की मेन हाउसकीपर आती है और कहती है कि संडाई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, प्लीज गेस्ट को डराना बंद करो। फिर हाउसकीपर आगे बढ़ते हुए बोलती है कि ये नई लड़की है, इसको यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो प्लीज माफ करिएगा। वहीं वो तीनों सोच रहे होते कि यहाँ पर टॉयलेट में घोस्ट है, इस लेक के अंदर भी एक घोस्ट है, साथ ही बहुत सारे एम्प्लॉइज भी गायब हो रखे हैं। यहाँ पे पक्का से एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ चल रही है। आगे हम देखते हैं मैक्स के क्लासमेट को जो कि अपने कमरे में बैठी हुई होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही होती है कि तुम मुझे प्लीज गुस्सा मत करो, मैं यहाँ पे अपने सारे दोस्तों के साथ में एक ट्रिप पे आई हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हुआ तो हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल में बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ खास दिखाती हूँ। तभी उसको कैमरा में कुछ दिखता है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड चलाते हुए कहता है कि तुम्हारे पीछे घोस्ट है। वो लड़की जब पीछे घूम के देखती है तो पीछे कुछ भी नहीं होता और वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम मुझे प्लीज मत डराओ, अगर तुमने ऐसा मजाक फिर से किया तो मैं ब्रेकअप कर लूंगी। लेकिन तब तो उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है उसने कॉल काट दिया होता है। तभी उस लड़की को बाहर से काफी खतरनाक आवाज आती है। जब वो बाहर देते तो एक लड़की ने कचरा उठा रखा होता है। तभी जो लड़की बाहर खड़ी होती है अपना सर पीछे मोड़ लेती है और कहती है कि मैम रूम सर्विस है, क्या आपको कुछ चाहिए। तभी जो मैक्स की क्लासमेट होती है वो अपने कमरे में वापस भाग जाती है। वो घोस्ट बोल रही होती है कि अगर मैम आप कुछ भी नहीं बोलेंगे तो मैं अंदर आ जाऊंगी। हम देखते हैं सब चीजों को होते हुए मैक्स, जैकी और चैन देख रहे होते हैं। जैकी बोल रहा होता है ये हाउसकीपर बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर रही है, आखिर किसी के भी रूम में ऐसे कैसे घुस सकती है। चैन बोल रहा होता है यहाँ पे गार्बेज नहीं चाहिए, वो असल में उस लड़की को मारने के लिए अंदर गई है। जैकी बोलता है वो कमीना मैक्स कहाँ पे चला गया। अंदर हम देखते हैं उस घोस्ट को जो कि उस लड़की के पास में आ गई होती है और वो घोस्ट बोल रही होती है कि मुझे ये कचरा मिल गया। तभी मैक्स उस घोस्ट के कान में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम काफी गंदी दिखती हो। मैक्स के चिल्लाने की वजह से वो घोस्ट काफी डर गई होती है, इसी वजह से मैक्स को 50 पॉइंट मिलते हैं। वो घोस्ट बोल रही होती है तुम काफी ज्यादा घटिया इंसान हो, आखिर किसी के कान के पास में कौन चिल्लाता है। मैक्स बोलता है कि तुम क्लास में कमरे में घुस गई, क्या तुम इसे काफी जलस हो क्योंकि काफी ज्यादा सुंदर है। जो घोस्ट होती है तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसी वजह से मैक्स को 30 पॉइंट और मिलते हैं। फिर मैक्स बोलता है कि आंटी अगर आपको सुंदर दिखना है तो आपको मुल्तानी मिट्टी लगानी चाहिए, आपका पे किसी से भी जेलस नहीं होना चाहिए। मैक्स क्लासमेट बोलती है कि ये फॉर्मूला सच में काम करता है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी मुल्तानी मिट्टी लगाऊंगी। मैक्स बोलता है चुप रहो वरना तुम्हारा सर उड़ा देगी। तभी मैक्स इस घोस्ट के सर को किक मारते हुए बाहर फेंक देता है। फिर मैक्स अपने क्लासमेट को पकड़ते हुए बोलता है कि डरो मत, मैंने यहाँ पे उस घोस्ट को भगा दिया है। उस घोस्ट का सर डायरेक्ट आके पानी में गिर गया होता है
वो घोस्ट बोल रही होती है पता नहीं लड़का कहाँ से आ गया, मैं जैसे ही वापस जाऊंगी मैं उसको मेरे को मार डालूंगी। लेकिन तभी एक दूसरा घोस्ट उसके सर को नीचे खींच लेता है। मैक्स और उस लड़की के ऊपर जो वो घोस्ट की बॉडी अटैक कर रही होती है वो रुक जाती है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक एविल घोस्ट को मार दिया है, इसी वजह से आपको 99 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे आके काफी ज्यादा मजा आ गया, सिर्फ एक एविल घोस्ट को मारने की वजह से मुझे 300 पॉइंट मिल चुके हैं। फिर मैक्स अपने दोस्तों को देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग अंदर कब आए। चैन बोल रहा होता है कि मैक्स तुम काफी ज्यादा औसम हो, साथ ही चैन सोच रहा होता है काफी ज्यादा कमाल का एग्जॉसिस्ट है। वहीं जैकी बोल रहा होता है कि तुमने सच में काफी ज्यादा कमाल कर दिया, लेकिन जैकी सोच रहा होता है कि लड़कियां पटाने में काफी ज्यादा शानदार है। आगे हम देखते हैं मैक्स की क्लास के जितने भी बंदे होते हैं वो हॉल के अंदर आ गए होते हैं। उन सभी को वहाँ पे देखते हैं मैक्स बोल रहा होता है कि आखिर ये सारे बंदे बाहर क्या कर रहे हैं। मैक्स के प्रोफेसर बोल रहे होते हैं कि झाओ कियांग मिसिंग है, पता नहीं वो बच्ची अभी क्या कर रही होगी। कुछ लड़कियां बता रही होती है कि हम लोग यहाँ पे आसपास में घूम रहे थे, तभी हम सभी लोग की नजर एक गार्डनर पे पड़ी जो कि ट्रीज काट रहा था। देखने में जो गार्डनर था वो काफी सुंदर था और झाओ कियांग काफी पसंद आ गया। फिर जो झाओ की आंटी वो उस गार्डनर के पास में चली गई और हम लोग को लगा शायद उसको वो गार्डनर पसंद आ गया है, इसी वजह से हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन जब हम लोग आधे घंटे बाद वापस आए तो हमने देखा वहाँ पे कोई भी गार्डनर नहीं है, साथ ही जो झाओ की आंटी वो भी तब से गायब है। हमने उसके बाद से कम 100 कॉल ट्राई किए हैं, लेकिन उसने एक बार भी कॉल नहीं उठाया। प्रोफेसर बोल रहे होते हैं कि आखिर अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। मिस हाउस कीपर क्या प्लीज आप उस गार्डनर को बुला सकती हैं। वही जो मेन हाउस कीपर होती है वो डरते हुए बोल रही होती है कि यहाँ पे तो कोई भी गार्डनर काम ही नहीं करता। ये सुनकर दो लोग काफी घबरा गई होती हैं और कहती है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम लोगों ने गार्डनर को अपनी आंखों से देखा था, क्या वो गार्डनर कोई भूत था। बाकी सभी लोग बोल रहे होते हैं कि फालतू बातें मत करो। वही वो दोनों लड़के भी बता रही होती है कि नहीं हमने उसे देखा था। तभी मैक्स उन लोगों की बातों को सुन के वहाँ से बाहर जाने लगता है। जैकी बोल रहा होता है कि इस टाइम तुम कहाँ जा रहे हो। हम देखते हैं मैक्स चलते हुए एक प्लांट हाउस के पास में आ रहा होता है। वही जो झाओ कियांग होती है उसको पेड़ के अंदर बांध के रखा गया होता है। झाओ कियांग बोल रही होती है कि प्लीज मुझे कोई बचा लो। वो गार्डनर झाओ कियांग से बोलता है कि यहाँ पे कुछ ही मत बोलो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं। उस घोष ने झाओ कियांग के हाल तो काफी ज्यादा खराब कर दिया होता है। मैक्स चलते हुए बोल रहा होता है कि मैं काफी देर से यहाँ पे आसपास में चल रहा हूँ, आखिर उस घोस्ट ने भी डायमेंशन कहाँ छुपा रखा है। तभी मैक्स अपनी आईज का यूज करते हुए उसकी डिमोनिक जगह को देख लेता है। मैक्स बोल रहा होता है तुमने इस पेड़ के पीछे अपनी जगह को छुपा के रखा हुआ था। फिर मैक्स उस गार्डनिंग प्लांट के अंदर आते हुए कहता है कि ये घोस्ट काफी खतरनाक है, यहाँ पे इसने जिंदा इंसान को प्लांट के अंदर चेंज कर दिया है। तभी उस घोस्ट को पीछे से कुछ आवाज आती है। वो एक कैक्टस को ठीक करते हुए बोलता है कि अपनी जगह पे रहो, ज्यादा हिलो मत। मैक्स को नोटिफिकेशन आ रही होती है कि इस गार्डनर को डाउट हो चुका है, इसी वजह से आपको 15 पॉइंट मिलते हैं। वही जो मैक्स होता है उसने अपने आप को प्लांट में ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है। गार्डनर बोल रहा होता है कि आखिर ये कौन सा प्लांट है, काफी गंदा दिख रहा है, मुझे इसको अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना होगा। मैक्स सोच रहा होता है कि अगर मैंने डीमन कार्ड को यूज नहीं किया तो ये कमीना मुझे मार डालेगा। ये बोलते हुए मैक्स डीमन कार्ड को यूज कर लेता है, जिसको देखते हुए गार्डनर काफी डर गया होता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि गार्डनर काफी डर गया है, इसी वजह से आपको 50 पॉइंट मिलते हैं। फिर मैक्स उस गार्डनर को काफी खतरनाक पंच मारता है। वो गार्डनर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि तुम काफी घटिया हो, तुम्हारी वजह से मेरी कलेक्शन खराब हो रही है, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता, मेरी तरफ आ जाओ। फिर मैक्स गार्डनर को मारते हुए बाहर फेंक देता है। मैक्स सोच रहा होता है कि मुझे अंदर फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो झाओ कियांग वो ऑलरेडी काफी घायल हो चुकी है, मैं उसे यहाँ पे और भी घायल नहीं कर सकता। फिर मैक्स आगे बढ़ते हुए एक पंच मारता है, लेकिन वो गार्डनर अपने सीधर से रोक लेता है। वो गार्डनर बोल रहा होता है कि तुम इस सीधर को नहीं तोड़ सकते, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। गार्डनर से फाइट करते हुए मैक्स सोच रहा होता है कि इसके पास में प्लांट की पावर है, इसी वजह से एनवायरमेंट की हेल्प ले सकता है फाइट करने में, और ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। फिर मैक्स उस गार्डनर के मुंह पे किक मार देता है। वो गार्डनर सोच रहा होता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, बिना फुल पावर को यूज करते हुए मैक्स को नहीं हरा सकता। ये बोलते हुए अपने ट्री से मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है, और अटैक की वजह से मैक्स की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। मैक्स सोच रहा होता है मुझे फिर से अपने प्लांट हाउस में लेके आ गया, पक्का इसकी पावर का सोर्स यहीं से जुड़ा हुआ है। फिर वो गार्डनर मैक्स को अपने सीजर से काटने वाला होता है, तो ये मैक्स अपनी पावर का यूज करते हुए उसकी सीजर को तोड़ देता है और भागते हुए उस प्लांट हाउस से बाहर निकल जाता है। तभी उस गार्डनर के प्लांट मैक्स को पकड़ लेते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे होस्टेज को यूज कर रहे हो मुझे पकड़ने के लिए। गार्डनर बोल रहा होता है कि आखिर अब तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे, अगर तुमने यहाँ पे मूव करते बंदे मारे जाएंगे। तुम्हें पता है मैं कब से सोच रहा था कि आखिर तुम बाहर क्यों भाग रहे हो, अब मुझे समझ में आया कि तुम बाहर क्यों भाग रहे हो, तुम्हें इन्हें हर्ट नहीं करना, सच में तुम्हें काफी ज्यादा प्यारे इंसान हो। लेकिन तभी जो मैक्स होता है वो हंसने लगता है। गार्डनर बोल रहा होता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, तुम मरने वाले हो। मैक्स बोल रहा होता है कि मेरे पास यहाँ पे मून डीमन की पावर है, और फिलहाल अभी रात का टाइम चल रहा है, और रात का तो बादशाह होता है वो होता है मून। अब मैं मून की पावर को यूज करते हुए तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। जो गार्डनर होता है वो काफी डर गया होता है, इसी वजह से मैक्स को 45 पॉइंट मिलते हैं। वहाँ पे मून के पास से काफी पावरफुल एनर्जी आती है। मैक्स बोलता है तुम सभी लोग प्योरीफाई हो चुके हो। मैक्स को नोटिफिकेशन आते ही गार्डनर मर गया, इसी वजह से आपको 100 पॉइंट मिलते हैं। हम देखते हैं मून की प्योरीफिकेशन की वजह से जितने ही बंदे होते हैं सभी अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गए होते हैं। वो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग तो प्लांट में बदल गए थे ना, आखिर हम लोग जिंदा कैसे हो गए।
और जो झाओकियान होती है उसकी बॉडी पूरी तरीके से हील कर जाती है। झाओकियान बोल रही होती है कि मुझे मेरी बॉडी में काफी ज्यादा पेन फील हो रहा है और आखिर मेरी उंगलियों पे कट कहाँ से लग गया। तभी उसके पास मैक्स आते हुए बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। फिर मैक्स झाओकियान की जो उंगलियां होती है उसे ठीक कर देता है। झाओकियान मैक्स को गले लगाते हुए बोलती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, आज तुमने मुझे बचा लिया। मैक्स बोलता है सभी लोग काफी टेंशन में, हमें वापस चलना चाहिए। आगे मैक्स झाओकियान को उन लोगों के पास में लेके आ गया होता है। प्रोफेसर बोल रहे होते हैं झाओकियान तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। झाओकियान बोलती है कि प्रोफेसर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठरकी मर्डर से मिल गई थी। ये बात सुनकर सभी लोग काफी शौक रह गए होते हैं। काफी सारे लड़के बोल रहे होते हैं काफी अच्छी बात है कि हम उससे नहीं मिले, वरना आज हमें इज्जत चली जाती। वहीं जिस लड़की को मैक्स ने बचाया होता है वो बोल रही होती है कि मैक्स काफी ज्यादा ब्रेव है, वो यहाँ पे सभी लोगों को बचा बचा के लेके आ रहा है। प्रोफेसर बोलते हैं क्या तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। झाओकियान बोलते हैं कि प्रोफेसर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैक्स बोलता है झाओकियान तुमने मुझे काफी देर से पकड़ रखा है, मैं छोड़ दो। प्रोफेसर बोलते हैं कि सारे बच्चे यहाँ पे आ गए। तभी दो लड़के बोलते हैं कि नहीं प्रोफेसर यहाँ पे सारे लोग नहीं है, यहाँ पे सेंगची और झाओ नहीं है। मैक्स सोच रहा होता है सेंगची और झाओ में तो वही बंदे हैं ना जो कि शाओमिंग के चमचे हैं और मुझे क्लास में पछाने का ट्राई कर रहे थे। लगता है मुझे अब उन दोनों कमीनों को भी बचाने के लिए जाना पड़ेगा। मैक्स बोलता है प्रोफेसर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं उन दोनों को बचा के लेके आ जाऊंगा। चैन बोलता है क्या तुम अकेले जाओगे। मैक्स बोलता है तुम्हारा यहाँ पे रहना ज्यादा बेहतर रहेगा, तुम यहाँ पे रहकर सभी लोग को प्रोटेक्ट करो। जैसे ही मैक्स बाहर आता है उसे मेन हाउसकीपर मिलती है। हाउसकीपर बोलते हैं कि इतनी देर रात को आप बाहर क्या कर रहे हैं। मैक्स बोलता है कि मैं 2 क्लासमेट मिल नहीं रहे, मैं उन्हीं लोगों को ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ। हाउसकीपर डरते हुए बोलती है कि क्या 2 लोग और गायब हो गए। तभी मैक्स अपनी पावर का यूज करते हुए उस हाउसकीपर को हिप्नोटाइज कर लेता है। मैक्स बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर इस घर में क्या चल रहा है। वो हाउसकीपर डरते हुए बोलती है कि मुझे इस घर के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, मैं यहाँ पे 2 महीने पहले ही आई हूँ काम करने के लिए। मैक्स बोलता है कि मुझसे कुछ ही मत छुपाओ, यहाँ पे जो भी कुछ चला है सच बता दो, वरना मैं तुम्हारा स्तूप बना के तुम्हें खत्म कर दूंगा। हाउसकीपर बताते हैं कि जब मैं यहाँ पे पहले आई थी यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे जो कि रोज रात को यहाँ पे पेट्रोलिंग किया करते थे। एक दिन उन्होंने पास में ही हो रहे एक मर्डर को देख लिया, जो मर्डरर्स थे उन्होंने उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। वही जो कंट्रोल रूम का बंदा था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इसी वजह से उसने सिक्योरिटी गार्ड पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ ध्यान न देने की वजह से अगले दिन सिक्योरिटी गार्ड की लाश पाई गई। जो झैंग फैमिली थी वो नहीं चाहती थी कि न्यूज बाहर चली जाए और क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड कोई फैमिली नहीं थी उसे यहीं पे गाड़ दिया गया। उसी के बाद यहाँ पे काफी सारी चीजें हो रही है। मैक्स सोच रहा होता है कि जैकी ने मुझे घोस्ट के बारे में बताया था, लगता है टॉयलेट में यही घोस्ट थे। फिर मैक्स बोलता है क्या तुम मुझसे अभी भी कुछ छुपा रही हो। हाउसकीपर बोलता है कि असल में यहाँ पे 3 लोग और गायब हुए हैं, जिनमें से एक है गार्डनर और 2 क्रिमिनल, ये सभी लोग लेक के पास में गायब हुए थे। मैक्स बोलता है कि यहाँ पे इतना सब कुछ हुआ फिर भी तुम यहाँ पे काम क्यों कर रही हो। हाउसकीपर बोलते है कि मुझे यहाँ पे काम करने की बहुत ही मोटी रकम मिली है। मैक्स बोला तुम तो काफी खतरनाक लड़की हो, तुम्हें अपनी जान से ज्यादा पैसे प्यारे हैं। आगे मैक्स चलते हुए एक हॉल के अंदर आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे काफी खतरनाक ब्लड की स्मेल आ रही है। तभी मैक्स एक बंदे को देखता है जो कि मर गया होता है और उसे खून से लिखा हुआ होता है कि मर जाओ या फिर भाग जाओ। मैक्स बोलता है लगता है लड़की यहाँ पे काम करती है। फिर मैक्स लड़की को देखते हुए बोलता है कि अभी जस्ट मरी है। मैक्स आगे जाते हुए बोलता है कि लगता है यहाँ पे घोस्ट आसपास में ही है, मुझे एक बार ऊपर जाके देखना चाहिए। वहीं हम देखते हैं ऊपर झाओ छुपा हुआ होता है और अपने फोन को देखते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहा है, आखिर अब मैं क्या करूं। झाओ सोच रहा होता है कि यहाँ पे कभी भी घोस्ट आके मुझे मार सकता है। तभी उसके पीछे घोस्ट आ जाता है और कहता है कि लड़के तुम पकड़े गए। तभी मैक्स उस घोस्ट को पकड़ते हुए बोलता है कि घोस्ट तुम पकड़े गए। फिर मैक्स उस घोस्ट को मार देता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने घोस्ट को ऑन द स्पॉट ही मार दिया, इसी वजह से आपको 15 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स बोलता है कि तुम नहीं मारे गए, ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। झाओ बोलता है कि मैक्स तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम मुझे बचाने के लिए आए। मैक्स झाओ को धक्का देते हुए कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ, तुम मेरी शर्ट को गीला कर रहे हो। तभी झाओ अपना सर पटकते हुए बोलता है कि प्लीज मेरी बात मानो, बाहर एक घोस्ट है। मैक्स बोलता है क्या तुम उस घोस्ट से मिले हो। झाओ बोलता है कि हाँ मैं उस घोस्ट से बाहर मिला था, जब मैं टॉयलेट के अंदर गया था तो उसने मुझ पर अटैक किया था, मैं काफी ज्यादा मुश्किल से वहां से बच के भागा हूँ, अगर तुम यहाँ पे नहीं आए होते तो मैं पक्का से मारा जाता। मैक्स झाओ के घाव को देखते हुए बोलता है तुम काफी लकी हो, तुम सर्वाइव कर पाए, ऐसा अटैक से नॉर्मली कोई बच नहीं पाता। साथ ही मैक्स सोच रहा होता है कि जैकी काफी ज्यादा तेज भागता है, वो घोस्ट बिल्कुल भी जैकी को टच नहीं कर पाए थे। फिर मैक्स वहां से बाहर निकलते हुए बोलता है कि आखिर सेंगची कहाँ पर है। झाओ बताता है कि थोड़ी देर पहले मैं टॉयलेट गया था और मैं सेंगची को बोला था कि बाहर में वेट करे, लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद में टॉयलेट से बाहर निकला तो मैंने देखा कि बाहर कोई भी नहीं खड़ा था। मैक्स बोलता है कि लगता है मैं सेंगची को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, तुम दोनों ही मेरे काफी दिक्कतें खड़ी कर रहे हो। झाओ मैक्स को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे काफी डर लग रहा है। तभी मैक्स पीछे मुड़कर देखता है और झाओ काफी गंदा एक्सप्रेशन देता है। मैक्स झाओ को किक मारते हुए बोलता है कि ठरकी बंदे मुझसे दूर हो जा। किक खाने के बाद झाओ बोल रहा होता तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने मुझे काफी जोर से किक मार दी। आगे वो टॉयलेट के अंदर आ गए होते हैं। झाओ बोल रहा होता है कि आखिर हम टॉयलेट के अंदर क्या कर रहे हैं। मैक्स बोलता है कि 5 मिनट के लिए वेट करो, यहाँ पे जल्दी कोई ना कोई आता ही होगा। तभी वहाँ पे वो दोनों घोस्ट अपीयर हो जाते हैं। वो दोनों घोस्ट बोल रहे होते हैं यहाँ पे कोई ना कोई तो आया है मरने के लिए, जो भी आया मुझे पक्का से मार डालेंगे। फिर मैक्स और झाओ वहाँ पे कॉलेज की गॉसिप करने लगते हैं, जिसको सुनने में उन घोस्ट को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है।
मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि वो घोस्ट काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसी वजह से आपको प्लस 16 पॉइंट मिलते हैं। वो दोनों ही घोस्ट कान लगा के सुन रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं लोग काफी धीरे बात कर रहे हैं। मुझे आप इन लोगों की बातें सुनाई नहीं दे रही। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आप खुसफुसाने की वजह से आपको 20 पॉइंट मिलते हैं। वही जो अंदर झा होता है वो सोच रहा होता है कि मैक्स किससे बात कर रहा है, वो अपने आप में काफी कुछ बड़बड़ाया जा रहा है। फिर जब बोलता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, मैक्स अपने नाइफ को बाहर निकालते हुए बोलता है करना क्या है, बाहर जाकर उन लोगों को मार डालना है। वो दोनों घोस्ट बोल रहे होते हैं बंदा तो काफी ज्यादा बेवकूफ है, ये अंदर किसी को मारने की बात कर रहा है लेकिन कोई प्लान भी नहीं बना रहा। तभी मैक्स अपने नाइफ को यूज करते हुए एक घोस्ट को मार देता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि घोस्ट को मारने की वजह से आपको 60 पॉइंट मिलते हैं, साथ ही उस एविल घोस्ट के मरने की वजह से आपको प्लस 100 पॉइंट मिलते हैं। दूसरा वाला घोस्ट बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी मैक्स का सर पकड़ते हुए बोलता है कि यहाँ पे फॉग चल रहा है। फिर मैक्स अपने नाइफ का यूज करते हुए उसे मारने का ट्राई करता है पर वो बंदा बच जाता है। उस घोस्ट के बचने की वजह से मैक्स को 3 पॉइंट मिल गए होते हैं। ये देख के मैक्स काफी गुस्सा हो जाता है, बोलते तो काफी बेकार घोस्ट है, ये मैं बिल्कुल भी काम का नहीं है, ये बोलते हुए उसे पंच मार देता है। लेकिन तभी मैक्स देखता है कि वो घोस्ट वहां से भाग गया होता है। मैक्स बोलते तो काफी डरपोक है। वही जो घोस्ट होता है मैक्स को रूप से देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये कमीना काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं इसे काट डालूंगा। फिर वो जैसे ही मैक्स के ऊपर अटैक करने वाला होता है, मैक्स पीछे मुड़कर उसे देख लेता है और उस घोस्ट का सर पकड़ते हुए उसे जमीन में पटक देता है। घोस्ट बोल रहा होता है कि मैं छत में छुपा हुआ था, तुमने मुझे पहचाना कैसे। मैक्स बोलता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक डीमन हूँ। फिर मैक्स अपने नाइफ का यूज करते हुए उस डीमन को ही मार डालता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक और एविल घोस्ट को मार दिया है, इसी वजह से आपको 99 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स उसे बोलता है कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं उनकी नजर पड़ती है सैंगची पे। झा बोल रहा होता है मेरे दोस्त का तुम ठीक हो, तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया है। मैक्स झाओ से बोलता है कि अभी रुक जाओ। मैक्स झाओ से बोलता है कि ये हमारा दोस्त नहीं है, अब एक इंसान नहीं रहा। झाओ बोल रहा होता है कि ब्रदर मैक्स आखिर हम लोग क्या करें, आपके पास बहुत ही अच्छी अच्छी पावर्स हैं, क्या आप प्लीज मेरे दोस्त को बचा सकते हैं। मैक्स झाओ को बोलता है कि फटाफट से यहाँ से भागो। फिर मैक्स सैंची का पीछा करते करते एक कमरे तक आ गया होता है, लेकिन झाओ के धक्के की वजह से मैक्स सैंची के सामने आ जाता है। सैंची बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये बंदा पहले टॉयलेट के अंदर था, अब इस रूम के अंदर भी आ गया, आखिर अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से फिर से भागना होगा। जहाँ बोल रहा होता है कि आखिर सैंची को हुआ क्या है, वो यहाँ से कब से भागे क्यों जा रहा है। मैक्स बोलता है कि मेरे हिसाब से पता हो चुका है, अब इसका यहाँ से बचना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, फिलहाल के लिए तुम ये नाइफ को रख सकते हो, इससे तुम अपना सेल्फ डिफेंस कर पाओगे, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ सैंची को बचाने के लिए। फिर जो झाव होता है वो उसी हॉल में बैठ जाता है और वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे कोई मत मारना। तभी वहाँ पे सैंची आता है जो कि काफी डर गया होता है। झाव बोल रहा होता है कि सैंची तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तुम डरे हुए क्यों हो, तुम्हें तो एक स्पीड ने परेश कर लिया था ना। तभी हम देखते हैं उनके साथ में सिक्योरिटी गार्ड का घोस्ट आ गया होता है। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है कि तुम रेस्ट क्यों कर रहे हो, अगर हम यहाँ पे आराम करेंगे तो वो मर्डर हमें पकड़ लेगा और मार डालेगा। झाव डरते हुए बोल रहा होता है कि मेरे पास से मत आना। फिर वो अपने नाइफ को सिक्योरिटी गार्ड की तरफ फेंक देता है, जिसको कि वो सिक्योरिटी गार्ड काफी आराम से डॉज कर लेता है। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है तुम काफी लंबे चौड़े हो, लेकिन तुम बिल्कुल ही पावरफुल नहीं हो। तभी मैक्स सिक्योरिटी गार्ड पे अटैक करते हुए बोलता है कि मैं काफी स्ट्रांग होता तो मैं तुम्हें पहले ही पकड़ लेता, सच में तुमने मुझे काफी ज्यादा भगाया है, ये बोलते हुए उसे मार डालता है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड होता है उसे मैक्स का अटैक को डॉज कर लिया होता है। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते, अब मुझे कोई भी नहीं मार सकता, मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। ये बोलते हुए अपने सर का यूज करते हुए वहां से भागने लगता है। उस सिक्योरिटी गार्ड का सर भागते हुए आके सैंची का सर पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हें काटना है तो उसका सर भी काट दो। लेकिन तभी मैक्स अपनी बीम का यूज करते हुए उस घोस्ट को मार देता है। मैक्स बोल रहा होता है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही गलत थी, ये बंदा बिल्कुल ही मेरा दोस्त नहीं है और मुझे भी इसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि सिक्योरिटी गार्ड को मारने के लिए आपको 99 पॉइंट मिलते हैं। सैंची बोल रहा होता है तुम्हारे उस अटैक की वजह से मेरा कान कट गया है। मैक्स सोच रहा होता है फाइनली जिंदा तो बच गया। झाओ बोल रहा होता है ब्रदर्स के कान पे काफी चोट आ गई है, मुझे सिर्फ आप से उम्मीद आप इसे पक्का से बचा सकते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझसे हेल्प मांग भी नहीं रहा, आखिर मैं इसकी हेल्प क्यों करूं। तभी सैंची बोलता है कि ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं एक बेसहारा और कमजोर बंदा हूँ। मैक्स बोलता है मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये बोलते हुए वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसे कान को हील कर देता है। सैंची बोलता है कि अब मेरा कान बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा। झाओ भी बोल रहा होता है कि ब्रदर मैक्स काफी शानदार है, उन्होंने यहाँ पे हम दोनों की जान बचा ली। आगे हम देखते हैं हाउस कीपर को जो कि ब्रिज के ऊपर दौड़ते हुए जा रही होती है। हाउस कीपर बोल रही होती है कि एक लड़की तो मिल गई पर 2 बंदे अभी भी गायब हैं, मुझे चाहे सभी लोगों को बोल देना चाहिए कि वो लोग विला छोड़ के भाग जाएं, वरना उन सभी बंदों की जान पे आ जाएगी। लेकिन तभी कुछ बेले आके हाउस कीपर को बांध के पानी में खींचने लगती है। हाउस कीपर सोच रही होती है कि प्लीज ऐसा मत करो, अभी तक मेरा यहाँ पे महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे कम से कम सैलरी तो लेने देते, अगर मैं यहाँ पे मारी जाऊंगी तो मेरे 5 लाख युआन आखिर कौन लेगा। तभी वहाँ पे चैन आता है और हाउस कीपर को बचा लेता है। चैन बोल रहा होता है मैं सीधी से बता दो आखिर ये घोस्ट इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों हो रही है, और लड़की क्या तुम ठीक हो। तभी वो हाउस कीपर वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल घोस्ट है। चैन बोल रहा होता है कि इस लड़की के पास में बिल्कुल ही मैनर्स नहीं है, मैंने यहाँ पे इसकी हेल्प करी, इसने थैंक यू भी नहीं बोला। फिर वो बेले आके चैन को पकड़ने लगती है।
चैन बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे थैंक यू के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर चैन अपनी 3 फेमस मुद्रा टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पे पानी पे अटैक करता है। चैन बोल रहा होता है कि पानी के अंदर से काफी ज्यादा आवाज आ रही है, जल्दी वो पूरी आवाज शांत होने वाली है। तभी जो पानी के अंदर की फीमेल घोस्ट होती है वो सामने आती है। चैन बोल रहा होता है कि फीमेल घोस्ट को संभालने में कुछ खास अच्छा नहीं हूँ। फिर उस घोस्ट और चैन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट करते हुए चैन बोल रहा होता है ये फीमेल घोस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, पानी के अंदर से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, मुझे कैसे भी करके इसको किनारे पे लेके जाना पड़ेगा। वहीं वो फीमेल घोस्ट चैन के ऊपर में बेलों से अटैक कर रही होती है और बोल रही होती तुम मुझे कभी भी किनारे पे लेके नहीं जा सकते, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। चैन सोच रहा होता है कि अपनी पावर को यूज करते मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा, मुझे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलते वो एक स्पीकर बजा देता है। वो घोस्ट बोल रही होती है कि आखिर ये क्या चीज है, मुझे काफी ज्यादा पेन फील हो रहा है। चैन बोल रहा होता है 108 बुद्धि का गाया हुआ गाना है, इसके सामने कोई भी डेविल स्पीड नहीं टिक सकती, अब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। लेकिन तभी जो वो डिवाइस होता है वो बंद हो जाता है। चैन भागते हुए बोल रहा होता है मैंने बहुत ही बड़ी बेवकूफी कर दी, मुझे 2 बैटरी लेके आनी चाहिए थी, इसकी तो बैटरी खत्म हो गई। तभी वो घोस्ट चैन पे अटैक करते हुए बोलते कि तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे, पर चैन भी अपने अटैक को यूज करते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। चैन बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मैंने इस टेक्निक का यूज कर लिया, वरना अगर मैं पकड़ा जाता मैं पक्का से मारा जाता। वो फीमेल घोस्ट बोल रही होती तुम्हारी हिम्मत कैसे किनारे पे जाने की, मेरे पास हम वापस आओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे झैंग शाओमिंग आ जाता है। शाओमिंग बोल रहा होता है कि मुझे लग नहीं था कि तुम एक यूनिक पर्सन होगे जिसके पास में तेरा शानदार टेक्निक्स होगी, मैं तुम्हें अपने बटलर से मिलाना भूल गया। चैन आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, पर यहाँ पे जो भी कुछ चल रहा है पक्का से वो शाओमिंग ने प्लान किया है। अगर मैं इसे कैसे भी करके होस्टेज बना लेता तो मैं इसे निकल पाऊंगा और अपनी पूरी क्लास को भी बचा पाऊंगा। तभी शाओमिंग बोलता है कि बटलर मेरी हेल्प करो। शाओमिंग का बटलर आगे आते हुए चैन का अटैक को रोक लेता है। चैन सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला, इस बंदे की स्पीड तो काफी ज्यादा तेज है, आखिर शाओमिंग को इतना पावरफुल मास्टर कहाँ से मिल गया। फिर वो दोनों ही मास्टर काफी ज्यादा अटैक को टकराते हैं, जिसके वजह चैन के हाथ पे थोड़ा सा चोट लग गई होती है। चैन सोच रहा होता है मुझे कैसे भी यहाँ से निकलना होगा, वरना मेरे लिए यहाँ से बचना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और देख के लग रहा है बटलर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं, ये भी एक यूनिक पर्सन है और ये बंदा पक्का से घोस्ट डिफाइनिंग सेट से बिलोंग करता होगा। बटलर बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचान लड़के, मैं घोस्ट डिफाइनिंग सेट से ही बिलोंग करता हूँ। चैन गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम्हें काफी घटिया फोर्स से बिलोंग करते हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं कि जिनका उदार लेने से तुम्हें खत्म कर देगी, तुम लोग यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पाप कर रहे हो। वो बटलर एक पिल निकालते हुए बोलता है कि मेरे बारे में यहाँ पे किसी को पता नहीं चलने वाला, क्योंकि तुम यहाँ से जिंदा लौट के नहीं जाने वाले। फिर वो अपने पिल को एक घोस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। चैन बोल रहा होता है ये तो एक घोस्ट लेव है। वो बटलर अपने फोन में नोटिफिकेशन देखते हुए कहता है कि तुम तो झाओ फैमिली के मेंबर हो, तुम्हारे को मारने की वजह से मुझे यहाँ पे 500 पॉइंट मिलने वाले हैं। ये फाइट तो बहुत ज्यादा शानदार बन चुकी है। फिर चैन के घोसले के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। चैन अपने आसपास में एक बैरियर बना लेता है ताकि जो घोसले है उसके पास में ना आ पाए। चैन सोच रहा होता है कि टाइमली मैंने खुद को बचा लिया, वरना मुझे काफी ज्यादा खतरनाक हिट पड़ जाती। वो बटलर बोल रहा होता है कि ये बच्चा भी काफी ज्यादा यंग है, लेकिन फिर भी सी लेवल काफी ज्यादा पास पहुंच चुका है, जल्दी ये बच्चा एक सी लेवल का यूनिक पर्सन बन जाएगा, इसको मारने में मुझे कम से कम 1000 पॉइंट तो मिलने ही वाले हैं। फिर वो बटलर अपनी काफी एनर्जी उस घोस्ट को दे देता है, जिसके वजह से सच काफी बड़ा हो गया होता है। चैन बोल रहा होता है कि मुझे भी सीरियसली फाइट करनी ही पड़ेगी, वरना मैं मारा जाऊंगा। फिर चैन अपनी ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन नाइट टेक्निक को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ चमक रहे होते हैं। चैन को देखते हुए मैक्स बोल रहा होता है कि लगता है ड्रैगन एलिफेंट टेक्निक को यूज किया है, इसी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा रोशनी हो गई है। मुझे याद है चैन ने मुझे बताया था कि इस वर्ल्ड के अंदर 2 काफी ज्यादा पावरफुल फोर्सेज हैं, जिसके के अंदर सबसे पहला है दाओ अलायंस, और दाओ अलायंस के अंदर भी बहुत सारे पावरफुल सेक्ट हैं, जिसके अंदर एक सेक्ट है लॉन्गजियांग टेम्पल, और चैन जिस टेक्निक को यूज कर रहा है वो लॉन्गजियांग टेम्पल से ही बिलोंग करती है। इसका मतलब तो यही है कि चैन का जो बैकग्राउंड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं हम देखते हैं चैन को जिसके ऊपर वो मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है, लेकिन चैन ने अपनी पावर का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के हाथ काफी ज्यादा खराब कर ली होती है। शाओमिंग बोल रहा होता है कि बटलर मैं क्या करूं, यहाँ पे हम लोग हारने वाले हैं। बटलर बोल रहा होता है ये बच्चा सिर्फ झाओ फैमिली का मेंबर ही नहीं, लॉन्गजियांग टेम्पल का डिसाइपल भी है, अगर मैं यहाँ पे इसको मार देता तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, क्योंकि इस बच्चे की बैकग्राउंड काफी ज्यादा बड़ी है। ये बोलते वो अपने ब्लड सेक्रीफाइस का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से जो घोस्ट होता है वो पावरफुल होने लगता है, और अपने साइज को और भी ज्यादा बड़ा करने के बाद में वो चैन को काफी ज्यादा खतरनाक पंच मारता है। चैन फाइट करते करते वहाँ पे पानी में जाने वाला होता है, तभी उसके पीछे मैक्स आते हुए बोलता है कि अपने पीछे ध्यान देना, अगर तुम्हें पानी में चले गए तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी चैन बोलता है कि तुम जल्दी से सब लोग के पास में चले जाओ, हमारे क्लासमेट को बचाने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं है। मैक्स बोलता है ठीक है मैं समझ गया। ये बोलते हुए मैक्स पानी में कूद जाता है। मैक्स को पानी में कूदता हुआ देख के घोस्ट को और चैन को कुछ भी समझ में नहीं आया होता। वो घोस्ट मैक्स के पास में आते हुए कहती तुम तो काफी ज्यादा प्यारे हो लड़के, तुम्हें यहाँ पे बुलाने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, तुम अपने आप ही आ गए। तभी मैक्स अपने डीमन कार्ड का यूज करते हुए रिक्वायरमेंट में बदल जाता है। मैक्स बोल रहा होता है कि पानी के अंदर रह के पानी को कंट्रोल करने की पावर सिर्फ तुम्हारे पास में ही नहीं है, ये पावर मेरे पास में भी है। उस घोस्ट को हम पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसी वजह से मैक्स को 30 पॉइंट मिल जाते हैं। तभी मैक्स को लड़की के बेलों को खाने लगता है। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझे घास खाना काफी ज्यादा पसंद है, और पानी के अंदर की घास और भी काफी ज्यादा टेस्टी होती है। वो घोस्ट बोल रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे जाने दो।
मैक्स इस घोस्ट के सारे बाल उठाने के बाद उसे बाहर फेंक देता है। वही चैन सोच रहा होता है कि मैक्स तो काफी बड़ी तोप है, उसने सी के घोस्ट को सी से बाहर फेंक दिया। तभी चैन को घोस्ट ले से काफी तगड़ा पंच पड़ता है। चैन बोल रहा होता है कि इस कमीने ने मेरे नाक में दम कर दिया, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। वही मैक्स के ऊपर पानी के अंदर बहुत सारे टेंटिकल अटैक कर देते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि पानी के अंदर जाने से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे पास फिलहाल पानी की ही टेक्निक है। वही वो घोस्ट बोल रही होती है, तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे भाग पाओगे? तुम मेरे सामने छोटे से मछली हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं भागने दूंगी। मैक्स बोल रहा होता है कि तुमने अपनी फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, तो लगता है मुझे भी खुद को ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा। तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर को हराने के लिए मैं भी एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। ये बोलते हुए मैक्स रिकॉर्डर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैक्स अपनी पावर का यूज करते हुए उस घोस्ट के सारे टेंटिकल को काट देता है। घोस्ट बोल रही होती तुम तो काफी अच्छे हो कटिंग के अंदर, लेकिन तुम सारे टेंटिकल को नहीं काट पाओगे। ये बोलते हुए मैक्स के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देती है। मैक्स सोच रहा होता है कि इसके टेंटिकल चारों तरफ से आ रहे हैं, इसको पूरी तरीके से काटना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लगता है मुझे पानी के थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा ताकि मैं इसको हरा सकूं। पानी के एकदम अंदर आके इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आप अपनी अल्टीमेट स्किल को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्या आप इसे एक्टिवेट करना चाहेंगे? तभी मैक्स ओके पे दबा देता है। मैक्स सोच रहा होता है कि सिस्टम के ऊपर ध्यान देने के चक्कर में टेंटिकल मेरे काफी ज्यादा पास में आ गए हैं। वो फीमेल घोस्ट बोल रही होती है कि मैं तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम नहीं बचने वाले। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं तुमसे कुछ कहना था, तुम एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो। ये बोलते वो सारे टेंटिकल को काट देता है। वो वाटर की घोस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, इसी वजह से मैक्स को 99 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो हट जाती है और वो अपनी रियल फॉर्म में आने लगता है। मैक्स अपनी पावर का यूज करते हुए उस घोस्ट को बांध देता है और बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचने वाली, आखिर तुम कैसे मरना पसंद करोगी? वो घोस्ट शर्माते हुए बोलते कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? घोस्ट के शर्माने की वजह से मैक्स को 50 पॉइंट मिल गए होते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, बस मैं थोड़े से मजे कर रहा हूँ। तभी वो घोस्ट बोलते कि तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम यहाँ पे एक मर्डर की हेल्प कर रहे हो। मैक्स बोलता है क्या मर्डर की हेल्प? आखिर तुम क्या बोल रही हो? वो घोस्ट बोल रही होती है कि तुम शाओमिंग के दोस्त हो, एक्टिंग करना बंद करो। मैक्स बोलता है झैंग शाओमिंग, आखिर उसका इस सबसे क्या लेना देना है? वहीं बाहर चैन और घोस्ट की फाइट अभी भी चल रही होती है। चैन सोच रहा होता है कि आखिर कमीना घोस्ट कब तक फाइट करने वाला है, मुझे इसे फाइट करते हुए आधा घंटा बीत चुका लेकिन फिर भी थक नहीं रहा। वही बटलर होता है हालत काफी खराब हो गई होती है। बटलर बोल रहा होता है लॉन्ग जॉन टेम्पर का डिसाइपल है, लेकिन फिर भी ये कमीना काफी ज्यादा पावरफुल है। वही जो चैन होता है वो सोच रहा होता है बंदा कब से अपनी एनर्जी को यूज कर रहा है, ये भी पक्का जल्दी थकने वाला होगा, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं भी काफी ज्यादा थक चुका हूँ। लगता है अपने करंट स्ट्रेंथ के साथ मैं इसको नहीं हरा सकता, मुझे उस चीज का यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए कुछ निकालने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं घोस्ट ले पे अटैक लगता है। मैक्स बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे किसको फाइट करनी है, पहले यहाँ पे घोस्ट आएंगे या मर्डरर्स? चैन बोल रहा होता है कि ब्रदर मैक्स आप फाइनली आ गए, आप यहाँ पे घोस्ट की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इसको संभाल लूंगा। आप जाके इस कमीने के मास्टर को मार दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से काफी देर से प्रॉब्लम आई जा रही है। फिर चैन अपने सिर्फ एक अटैक के साथ भी इस घोस्ट को मार देता है। वही जो मैक्स होता है वो बटलर का पीछा कर रहा होता है। बटलर बोल रहा होता है कि ब्लड सेक्रीफाइस के चक्कर में मैंने बहुत सारा ब्लड को यूज कर लिया है, मुझे काफी थकान फील हो रही है, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना मुझे यहाँ पे कोई भी मार सकता है। मिस्टर झैंग शाओमिंग प्लीज मेरी हेल्प करिए। लेकिन तभी वो अपने पास में दिखता है कोई भी नहीं होता। बटलर बोल रहा होता है कि वो बच्चा एक बहुत ही बड़ा कमीना है, वो यहाँ पे बिना बताए पता नहीं कहाँ निकल गया। तभी मैक्स बटलर पे एक अटैक कर देता है। बटलर बोल रहा होता है कि आखिर कौन कमीना जो कि मेरे पे अटैक कर रहा है? मैक्स बोल रहा होता है कोई भी कमीना तेरे पे अटैक नहीं कर रहा, मैं तेरा बाप हूँ। बटलर बोल रहा होता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने डार्क अलायंस को ज्वाइन कर रखा है। तभी चैन बोलता है कि बता मैक्स इसकी बात मत सुनिए, से जल्दी से मार डालिए वरना ये यहाँ पे अपने टेलिस्मान का यूज कर लेगा। तभी मैक्स आगे बढ़ते हुए उस बटलर को मार देता है। मैक्स बोल रहा होता है कि लगता है मैं काफी पावरफुल बनता जा रहा हूँ। तभी जो तालिस्मान होते हैं मैक्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और वो आके मैक्स के हाथ में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि आखिर मेरे हाथ पे क्या हुआ? चैन बोलता है कि अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इस मार को आपके हाथ से हटाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मैक्स बोलता है कि मुझे चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी चीज मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी जो वहाँ पे घोंसले होता है फिर से उठ जाता है। मैक्स चैन को पीछे करते हुए बोलता है कि तुम पीछे हो जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। चैन सोच रहा होता है कि बदल मैक्स काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, इस अटैक की वजह से आपकी जो लाइफ है 1 साल कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तभी मैक्स अपनी पावर का यूज करते हुए एक वाटर का ड्रैगन बना देता है और उस ड्रैगन से घोंसले के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक हाफ स्टेप घोस्ट को मार दिया है, इसी वजह से आपको 99 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स सोच रहा होता है कि एक ही दिन के अंदर 2 बार डीमन में ट्रांसफॉर्म होना काफी थकाने वाली चीज है, सच में मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ। फिर वो अपने घोस्ट पॉइंट को चेक करता है, उसके पास में फिर 27 से 20 पॉइंट होते हैं। मैक्स बोल रहा होता है काफी कम पॉइंट खर्च करते हुए मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया है। तभी चैन वहाँ पे आते हुए बोलता है कि ब्रदर आप तो काफी सीक्रेट इंसान निकले, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि आप एक यूनिक पर्सन होंगे। मैक्स बोलता है कि हाँ वैसे ये बात तो है। चैन बोलता है लेकिन आपने घोस्ट डिफाइनिंग सेट के बंदे को मारा है, ये चीज आपको फ्यूचर में काफी भी प्रॉब्लम दे सकती है। मैक्स बोल रहा होता है मेरे लिए परेशानी पर कैसी परेशानी खड़ी कर सकती है। चैन बोलता है क्या आप डार्क लेंस के बारे में जानते हैं? मैक्स बोलता है कि मैं थोड़ा बहुत ही जानता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं जानता। चैन बताता है कि डार्क लेंस एक काफी ज्यादा अजीब जगह है, जहाँ पे बहुत सारे अजीब बंदे रहते हैं। वो लोग यहाँ पे सोल्स को रिफाइन करते हैं और खुद को भी सोल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और खुद के डिजायर को संभालने के लिए वो लोग क्राइम्स भी करते हैं। और आप बोल सकते हैं ये सभी लोग क्रिमिनल्स हैं।
जो कि पावर का यूज करते हुए अपने मनमर्जी काम कर रहे हैं। और इन्हीं सारे क्रिमिनल्स का ग्रुप डार्क अलायंस, जो कि इन लोगों को अपना थप्पा देता है। आपने यहाँ पे इनके बंदे को मारा है तो आप इनके ब्लैक लिस्ट में चढ़ जाएंगे। मैं आपसे आपको बोलूँ काफी संभल के रहने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर कभी भी अटैक हो जाए। मैक्स सोच रहा होता है कि आखिर मैं इस अटैक से कैसे बचूंगा। मेरे पास तो फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे पास एक काफी ज्यादा पावरफुल सिस्टम है। सिस्टम के रहते हुए मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने 1 स्टार डीमन कार्ड का यूज करते हुए किसी भी एविल घोस्ट को मार सकता हूँ, और 2 स्टार कार्ड का यूज करते हुए मैं किसी भी फीरियस घोस्ट को मार सकता हूँ। अगर मेरे पास 3 स्टार कार्ड आ गया तो मैं शायद से A क्लास के बंदों को भी हरा पाऊँ। सच में इसका काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और जैसा कि चैन ने बताया कि डार्क क्लास के लोग घोस्ट होते हैं, तो मुझे तो यहाँ पे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो सभी लोग मेरे तो पॉइंट्स ही हैं। तभी पानी के अंदर से वो घोस्ट बाहर निकलती है। मैक्स बोल रहा होता है मैं तो भूल ही गया था, मैंने इस घोस्ट को अभी तक मारा नहीं है। लेकिन तभी जब मैक्स की पावर होती है वो काफी कम होने लगती है। मैक्स बोल रहा होता है मैं तो भूल ही गया था कि मेरी कार्ड की पावर खत्म हो रही है। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। चैन बोलता है कि बता बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आगे से मैं संभाल लूंगा। ये बोलते हुए चैन अपनी स्वास्तिक मुद्रा का यूज करते हुए उस घोस्ट को पकड़ लेता है। चैन बोलता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैंने इसे टाइमली पकड़ लिया, वरना ये हम लोग के ऊपर अटैक कर देती। और देख रहे ये घोस्ट बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैक्स बोलते लगता है इसकी कहानी काफी ज्यादा दुखी होगी। साथ ही मैक्स सोच रहा होता है कि यही वो घोस्ट है जिसने कि शाओमिंग को कर्ज दिया था। इससे ही पता चलता है कि जिस मर्डर की ये बात कर रही है वो और कोई नहीं शाओमिंग है। इसी से शाओमिंग ने डार्क लाइन्स के बंदे को भी बुलाया था ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। और शाओमिंग के ऊपर से काफी सारा कर्ज गायब भी हो गया था। पहले मुझे लगता था कि शाओमिंग काफी ज्यादा घटिया बंदा है और उसे अपने पैसों पे काफी ज्यादा घमंड है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जिस बंदे को मैं बचपन से जानता हूँ वो एक मर्डर निकलेगा। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि उसने एक बंदे का मर्डर कर दिया। चैन बोलता है कि बदल दुनिया में लोग काफी ज्यादा अजीब होते हैं, हम लोग किसी के भी नेचर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। मैक्स बोलता है कि वैसे हमें इस लड़के का क्या करना चाहिए। चैन बोलता है या फिर तो हम इसे मार सकते हैं, या फिर हम लोग इसको रिवेंज लेने का मौका दे सकते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन ये भी है कि हम इसे छोड़ दें। मैक्स सोच रहा होता है कि अगर मैं इसको जाने दूंगा तो आखिर मुझे एनर्जी कौन देगा, मुझे इसे यहाँ पे कुछ तो पॉइंट कमाने ही पड़ेंगे। मैक्स बोलता है कि हम लोग को नहीं पता कि आखिर इसे कैसे डील करनी है, तो चलो चल के पहले शाओमिंग से डील कर लेते हैं। सीन जो होता है बस का सीन दिखाया जाता है जिसके आसपास में बहुत सारे तलिस्मान लगे हुए होते हैं। शाओमिंग सोच रहा होता है कि मेरा बटला हार गया है, उस कभी ना मैक्स ने यहाँ पे आके सब कुछ खराब कर दिया, आखिर अब मैं क्या करूँ। मैक्स बोल रहा होता है कि आखिर ये कौन सी बस है। चैन बोलता लगता है ये सब उस बटलर ने किया है ताकि वो शाओमिंग को यहाँ पे बचा सके। लगता है पहले शाओमिंग ने इस लड़की को मार दिया था और उस लड़की ने मरते हुए शाओमिंग को काफी खतरनाक कर्ज दे दिया। मैक्स बोलता है तो आखिर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या यहाँ पे चीजों को सॉल्व करने का कोई तरीका बचा हुआ है। चैन बताता है कि हाँ इस चीज का एक सोल्यूशन होता है, जो घोस्ट आपको मारना चाहता है अगर वो बहुत सारे बंदों को मार दे तो उसके जो आपके खिलाफ नफरत होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। ये एक तरीका होता है घोस्ट से बचने का। मैक्स सोच रहा होता है कि अब जाके मुझे समझ में आया कि आखिर शाओमिंग के ऊपर जो कर्ज है वो काफी ज्यादा कम कैसे हो गया था। उस कमीने ने यहाँ पे बहुत सारे बंदों को बुलवा के मरवाया है, सिक्योरिटी गार्ड, वो दोनों क्रिमिनल्स, वो गार्डनर, साथ ही यहाँ के जितने भी नए एम्प्लॉइज थे उनको शाओमिंग ने मरवाने का ट्राई किया था ताकि वो अपने ऊपर लगे हुए कर्ज को खत्म कर सके। सच में ये तो काफी ज्यादा घटिया बंदा है, सिर्फ एक जान बचाने के लिए इसने बहुत सारी जाने लेने की ट्राई कर दी। फिर मैक्स उस घोस्ट को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारे शाओमिंग के खिलाफ नफरत थी क्या वो कम हो गई है। घोस्ट बोलते कि नहीं मुझे उस कमीने को मारना है। मैक्स बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अंदर इस कार के अंदर शाओमिंग बैठा हुआ है, तुम इसे मार डालो। बस का गेट खुलते हुए देख के शाओमिंग बोलता है कि बटलर क्या ये आप है। तभी अंदर वो घोस्ट घुस जाती है और बोलते कि तुमने मुझे मारा था, अब यहाँ पे मरने की बारी तुम्हारी है। ये बोलते वो शाओमिंग को मार देती है। वही बाहरी कंडीशन को देखते हुए चैन और मैक्स बोल रहे होते तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, ये घोस्ट से काफी नफरत किया करती थी। फिर जैसे चैन और मैक्स अंदर आते हैं वो घोस्ट उन पे अटैक कर देती है, लेकिन वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए उस घोस्ट का काफी ज्यादा खराब कर देते हैं। घोस्ट के ऊपर स्नीक अटैक होने की वजह से मैक्स को 78 पॉइंट मिल गए होते हैं। मैक्स बोल रहा होता है ये घोस्ट अब मेरे किसी भी काम की नहीं रही, क्या ये घोस्ट तुम्हें चाहिए। चैन बोल रहा होता है कि ये घोस्ट मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन ये यिंकाओ के बंदों के काफी ज्यादा काम आ सकती है, वो इसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और शायद इसकी पावर को अपने किसी बंदे की बॉडी में डाल दें जिससे एक नया युनकाओ मेंबर सामने आए। आगे वो लोग चलते चलते अपने क्लास वालों के पास में आ गए होते हैं। सारे क्लास के बंदे बोल रहे होते हैं कि ये लोग तो भूत पकड़ के लेके आ रहे हैं, इसका मतलब काफी ज्यादा पावरफुल बंदे हैं। तभी जैकी बोलता है कि ये काम पक्का चैन ने किया होगा। चैन बोलता है नहीं इसको मैं नहीं मैक्स ने पकड़ा है। मैक्स बोलता है जैकी तो एक बहुत ही बड़ा ठरकी इंसान है, क्या तो इस घोस्ट के साथ मदद करना चाहता है। जैकी बोल रहा होता है नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। वो जो सारे बंदे होते हैं वो काफी डर रहे होते हैं। तभी खास के बाहर आते हुए बोलते कि मुझे कुछ रिपोर्ट करनी थी। मैक्स बोलता तुम तो वही लड़की हो जिसका झाड़ू पानी में गिर गया था। वो लड़की बोलती कि मैं इस घोस्ट को जानती हूँ। मैक्स बोलता है कि आखिर तुम इसे कैसे जानती हो, मुझे पूरी बात बताओ। हाउसकीपर बताती है कि इसका नाम है सन मीलिंग और हम दोनों सेम विलेज में काम किया करते थे और काफी अच्छे दोस्त भी थे। आगे हम लोग एक साथ में आए थे झैंग ग्रुप में काम मांगने के लिए। उस वक्त से मीलिंग ही सिलेक्ट हुई थी, उसको रिजॉर्ट पे काम मिला था और उसकी जो सैलरी थी वो भी काफी ज्यादा अच्छी थी। मिलिंग ने मुझे काफी ज्यादा खुशी खुशी बताया था कि जो उसके यंग मास्टर है उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उसे इस घर में रहने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन उस कॉल के बाद मेरी कभी भी उससे बात नहीं हुई
मुझे मिलिंग की काफी टेंशन हो गई थी, इसी वजह से मैं यहाँ पे आई थी ढूंढने के लिए। तभी वो घोस्ट होते हुए बोलते कि तुम तो संडाए हो ना, और संडाए होते हुए बोल रही होती मिलिंग तुम्हारे साथ में क्या हो गया। मैक्स सोच रहा होता है कि शाओमिंग बहुत ही बड़ा कमीना था, पहले उसे लड़की के साथ में खेला फिर से मार डाला, आज उसी कमीने की वजह से दो दोस्त आमने सामने यहाँ पर मिल नहीं सकते। फिर चैन मैक्स से बोलता है कि हम इस घोस्ट को नहीं मारेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से घोस्ट काफी ज्यादा काम किया है। तभी वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। मैक्स बोलता है कि हम यिनगाओ की बात करते हैं, यिनगाओ के लोग आ गए। तभी वहाँ पे यिनगाओ के 3 ऑफिसर लैंड करते हैं और वो लोग दीवार को पार करते हुए इन लोगों के पास में आ जाते हैं। जो मेन ऑफिसर आई होती है वो कह रही होती है कि मेरा नाम है जूलई। जूलई अपने बंदों को ऑर्डर देती है कि जाओ इन लोगों की मेमोरीज को मिटा दो। चैन बोल रहा होता है ये घोस्ट ड्रीम डेविल्स है जो कि किसी की भी मेमोरीज को इरेज कर सकते हैं और इन्हीं सब की वजह से दाव एलायंस इनका अपना काम काफी आराम से कर लेते हैं। तभी चैन आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ये वो फीमेल घोस्ट जिसको हमने पकड़ा है, शायद ये आप लोग के काम आ जाए। तभी जूलई अपने घोस्ट को बाहर निकालती है, जिसको देख के चैन और मैक्स काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं सीरियल का मास्टर काफी पावरफुल होता है। जूलई का घोस्ट उस फीमेल घोस्ट को पकड़ लेता है। जूलई बोल रही होती है कि इसकी बॉडी ने बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन इसके सोल में भी ह्यूमैनिटी बाकी है, शायद से हमारे काम आ सकती है। इसको किसी की बॉडी में सील करने का सक्सेस रेट 40% है। तभी जूलई के बंदे बोलते हैं कि हमारा काम भी कंप्लीट हो गया। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी लोग उठ गए होते हैं और लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा था। जूलई बोलते मैं लॉजिस्टिक टीम जल्दी यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे जितना भी सफाई का काम है वो संभाल लेंगे। तभी मैक्स आगे बढ़कर जूलई से टकरा जाता है। मैक्स बोल रहा होता है कि इसका टच पाके मुझे काफी ज्यादा मजा आ गया और हम देखे जूलई का शैडो होता है मैक्स को घूर रहा होता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि काफी ज्यादा हाई घोस्ट पे काफी गुस्सा हो गया है, इसी वजह से आपको 500 पॉइंट मिलते हैं। चैन बोलता है मैक्स क्या तुम पागल हो चुके हो, वो यिनगाओ के सी लेवल की मास्टर थी, तुमने उसे जान मुझे टक्कर क्यों ली, वो तुम्हें सिर्फ एक झटके में मार सकती है। वही मैक्स सोच रहा होता है कि मैं काफी मेहनत करता हूँ घोस्ट को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ऑफिसर को परेशान करने के लिए मुझे 500 पॉइंट मिल गए। लगता है मुझे यिनगाओ के लोगों के पास में आना पड़ेगा ताकि मैं और पावरफुल घोस्ट को टीज कर सकूं। अगले दिन हम देखते हैं वो सभी अपने स्कूल के लिए निकल गए होते हैं। सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि ट्रिप काफी जल्दी खत्म हो गई, हमें यहाँ पे रह के काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वही जैकी होता है वो बोल रहा होता है काफी अजीब बात है, लगता है मैं फोटो खींचना भूल गया। वही मैक्स देख रहा होता है कि उसके पास में लेलो घोस्ट की ऐप के अंदर 3100 पॉइंट पड़े हुए हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि अब मुझे कल चेंजुई के साथ में जाना है, लगता है मैं बहुत ज्यादा अमीर होने वाला हूँ। आगे मैक्स अपने घर पे आ गया होता है और वो अपने सिस्टम से बोलता है कि मुझे 2 1 स्टार कार्ड चाहिए और एक 2 स्टार कार्ड चाहिए। तभी सिस्टम होता है वो लकी ड्रॉ निकालने लगता है। मैक्स बोल रहा होता है मुझे ड्रॉ बिल्कुल पसंद नहीं है, आखिर तुम कभी मुझे चूज क्यों नहीं करने देते कि मुझे कौन सा डीमन चाहिए। हम देखते हैं मैक्स को पहला डीमन मिला होता है व्हाइट टाइगर वैनगार्ड और दूसरा डीमन मिला होता है पिराना फिश और जो 2 स्टार डीमन मिला होता है उसका नाम होता है एविल मॉन्क। मैक्स सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी काम का डीमन नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं मैं इनमें ही मैनेज कर लूंगा। तो ये मैक्स को चेंजुई का फोन आता है। चेंजुई बोल रही होती है कल हमारा ग्रुप टास्क है, क्या तुम ग्रुप टास्क के लिए रेडी हो। मैक्स बोल रहा होता है पहली बार सभी लोगों से मिलने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास में कोई भी अच्छा वेपन नहीं है, सिर्फ एक नाइफ के साथ में वहाँ पे जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। चेंजुई बोलती है क्या बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हें कल एक काफी अच्छा मार्केट लेके चलूंगी जहाँ पे तुम काफी आराम से इक्विपमेंट खरीद सको। अगले दिन हम देखते हैं मैक्स की यूनिवर्सिटी के बाहर चेंजुई अपनी कार लेके आ गई होती है। जितने बंदे स्कूल से बाहर निकल रहे होते सभी लोग बोल रहे होते हैं इस कार के अंदर एक लड़की बैठी हुई है, पक्का वो लड़की काफी ज्यादा अमीर होगी, काश हमें इस लड़की से बात करने का मौका मिलता। तभी मैक्स जाकर उस कार में बैठने लगता है। सारे लड़के गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं कि मैक्स बहुत ही बड़ा कमीना है, सारे मैक्स का कमीना पब्लिक एनिमी है, हमारे लिए इसने एक भी लड़की को छोड़ के नहीं रखा। चेंजुई बोलती है क्या वो तुम्हारे क्लासमेट है, वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। मैक्स बोलता है कि उनकी टेंशन मत लो, वही सारे लड़के बोल रहे होते हैं कि इस कमीने को तो मार देना चाहिए, ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी है। अपने आसपास की जगह को देखते हुए मैक्स बोल रहा होता है कि आखिर हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। चेंजुई बोलती है कि हम लोग ब्लैक मार्केट जा रहे हैं। जो ब्लैक मार्केट है वो काफी ज्यादा अजीब जगह है, वो किसी के भी अंडर में नहीं आती है, हर 7 दिन में वो जगह एक बार खुलती है और वहाँ पे बहुत अजीब और गरीब सामान बिकता रहता है। मैक्स बोलता है ये जगह सुनकर तो काफी शानदार लग रही है, लगता है मेरा यहाँ पे आना जाना लगा रहेगा। चेंजुई बोलते तुम काफी शानदार हो मैक्स, और बिना किसी के सपोर्ट के कोई भी ब्लैक मार्केट में नहीं जा सकता, तुम्हें अपने साथ में किसी न किसी को तो लेके आना ही पड़ेगा। मैक्स बोलता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि आप मेरे साथ में हैं, मुझे वहाँ पे जाने में कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली। आगे उन लोगों ने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया होता है, चलते हुए गली के अंदर आ गए होते हैं। मैक्स अपनी आंखों का यूज करते हुए देखता है कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन लगाई हुई है, इसी वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा। चेंजुई बोलते हैं कि मैक्स तुम टेंशन मत लो, मैं इस फॉर्मेशन को काफी आराम से खोल सकती हूँ। फिर चेंजुई इस फॉर्मेशन को खोल देती है और वो अंदर आते हैं। मैक्स बोल रहा होता है दिखने में जगह काफी शानदार लग रही है, पर वैसे आपने मुझे ये मास्क क्यों दिया है। चेंजुई बोलते तुम्हें मास्क पहन लेना चाहिए, इसे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा और ब्लैक मार्केट का कोई बंदा तुम्हें बाहर परेशान नहीं कर पाएगा। मैक्स बोलता है अगर ऐसी ही बात है तो आपने मास्क क्यों नहीं पहन रखा। चेंजुई बोलती है कि मेरे पास में बैंड है, इसकी वजह से कोई मेरे को परेशान नहीं कर सकता। मार्केट में जितने बंदे चेंजुई को देख रहे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि चैन फैमिली से बिलोंग करती है, हम लोग इसको ऑफेंड नहीं कर सकते। मैक्स बोल रहा होता है तो काफी शानदार चीज है, अपनी फैमिली का नाम यूज करो जिससे कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। आगे वो लोग शॉप पे आ गए होते हैं, शॉपकीपर बोल रहा होता है आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं,
हमारे जितने प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। मैक्स एक नाइफ को देखते हुए बोल रहा होता है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। शॉपकीपर बोल रहा होता है आपको सच में चीजों की पहचान है, इसको खरीदने के आपको मुझे 300 पॉइंट देने पड़ेंगे और आप ये खरीद सकते हैं। चेंजी वहाँ पे आते हुए बोलते क्या तुम्हें नाइफ पसंद आया? तभी वो शॉपकीपर चेंजी के हाथ का बैंड देखता है, काफी डर जाता है। शॉपकीपर बोल रहा होता है कि मैंने एक गलती करी, नाइफ बेचने के लिए नहीं है। तभी चेंजी इस नाइफ के अंदर से अपना तलिस्मान बाहर निकाल देती है। चेंजी बोल रही होती है कि ये सिर्फ एक कचरा है, तलिस्मान का यूज करके यहाँ पे बेवकूफ बनाया जा रहा था। अगर तुम इसको रियल फाइट में यूज करो तो तुम पक्का से मारे जाते, इसी वजह से फ्रॉड से बच के रहो। आगे वो लोग चलते हुए एक जगह पे आ गए होते हैं जहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई होती है। मैक्स बोलता है कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। चेंजी बताती है यहाँ पे किन फैमिली का बंदा आ रखा है, तो पक्का से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खास हो ही रहा होगा। जिस बंदे तुम अपने सामने देख रहे हो इसका नाम है किंजी, और कल जो हमें टास्क मिला है उसके अंदर ये हमारा लीडर है। फिर किंजी और चेंजी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। मैक्स और किंजी काफी अजीब तरीके से घूर रहा होता है। मैक्स सोच रहा होता है कि ये बहुत ही बड़ा कमीना है, आखिर अपने फादर का ऐसे क्यों घूर रहा है। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोलते है कि सभी लोग मेरी बात सुनिए। मैक्स बोल रहा होता है इतनी बड़ी लड़की कहाँ से आ गई। वो लड़की बोलती है कि जिस चीज के लिए आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं वो तैयार हो चुकी है, तो प्लीज आप सभी लोग तैयार हो जाइए। चेंजी बोल रही होती है कि ये मास्टर ल्यू है और ये लिनबाओ सेट की डिसाइपल है। इनका सेट और वेपन रिफाइनिंग सेट में काफी ज्यादा बेहतरीन है। मास्टर ल्यू अपने पावर को रिलीज करते हुए बोलते हैं कि चलिए अपने काम को स्टार्ट करते हैं, और वो सभी लोग के सामने एक बॉक्स लेके आ गई होती है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि इस बार भी कुछ अच्छा ही सामने आने वाला है, क्योंकि जितनी बार मास्टर ल्यू आती है वो काफी अच्छा सामान लेके ही आती है। मास्टर ल्यू एक ड्रम को बाहर निकालते हुए बोलते हैं कि टॉप लेवल का मैजिक ग्रेड का वेपन है, इस ड्रम की आवाज आप किसी को मदहोश कर सकते हैं, ये ड्रम में काफी ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है। तभी एक बंदा बोलता है कि आपके बताने से हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम इस ड्रम को कैसे यूज कर सकते हैं। मास्टर ल्यू बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको इसको यूज करके दिखा देती हूँ। सभी बंदे बोल रहे होते हैं कि मास्टर ल्यू इसको यूज करके दिखाएंगे, काफी ज्यादा बड़ी बात है। तभी जब मास्टर ल्यू होती है उस ड्रम को बजाना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पे जितने ही बंदे होते हैं वो सभी मदहोश होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो मैक्स होता है बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ रहा होता। पर बाकी जितने भी आम बंदे होते हैं उन सभी का मास्क टूट गया होता है। सभी बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि हम लोग मर गए हैं और हमारा अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं बचा। चेंजी बोल रही होती है मैक्स क्या तुम ठीक हो, यहाँ पे साउंड काफी पावरफुल थी, इसको संभालने में सभी लोग काफी तकलीफ आ रही है। मैक्स भी एक्टिंग करते हुए बोल देता है कि हाँ मुझे भी काफी डर लग रहा था। मैक्स सोच रहा होता है कि मेरी खुद की बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल है, साथ ही बॉडी के अंदर बहुत सारे डीमंस की पावर भी चल रही है, तो मुझे में बदहोश करना किसी के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। तो ये मास्टर ल्यू बोलती है कि सभी लोग अपनी बीट स्टार्ट करिए। जो बीट स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 5000 से। सभी बीट कर रहे होते हैं, कोई बोल रहा होता है 10,000 पॉइंट और कोई बोल रहा होता है 15,000 पॉइंट। मैक्स बोलता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या मजाक चल रहा है, ये आर्टिफैक्ट तो काफी ज्यादा महंगा निकला, मेरे पास टोटल सिर्फ 4800 पॉइंट ही बचे हुए हैं, मैं तो इसकी तरफ देख भी नहीं सकता। तभी किंजी बोलता है कि मैं इसके 30,000 पॉइंट दूंगा। अमाउंट से सभी लोग काफी शॉक रह गए होते हैं और कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा होता। मास्टर ल्यू हंसते हुए बोलते कि लगता है इसके ऊपर कोई भी नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिफैक्ट मिलता है किन फैमिली के किंजी को। तभी किंजी बोलता है कि फेयांग सामने आओ, मुझे ड्रम लाके दो। तभी तो फेयांग होता है वो जाके उस ड्रम को उठा लेता है और लाके किंजी को दे देता है। मैक्स सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि आखिर इतना अमीर बंदा यहाँ पे अकेले कैसे आ गया, इससे अपने बॉडीगार्ड को छुपा रखा था। सच में लगता है इस बेवकूफ को फ्लैश करने की काफी ज्यादा आदत है, लेकिन चाहे मैं कुछ भी बोलूं पैसा ना काफी शानदार एबिलिटी होती है, इससे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आगे वो लोग ब्लैक मार्केट से बाहर निकल गए होते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि आपके से मेरा दिन काफी ज्यादा अच्छा गया है, मैं आपको आज एक ट्रीट दूंगा। चेंजी बोल दे तुम फिलहाल यहाँ से जा सकते हो, मुझे भी मार्केट के अंदर कुछ काम था, मुझे कुछ चाम्स खरीदने हैं, तो मैं भी साथ में नहीं चल सकती। फिर मैक्स वहाँ पे बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। चेंजी बोल रही होती है कि आज रात को मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगी, तो टास्क के लिए तैयार रहना। फिर मैक्स अपने मिशन को देखता है जो कि एक D+ रैंक का मिशन होता है, और जो रिवॉर्ड होता है वो होता है 180 पॉइंट। फिर हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते स्कूल की बिल्डिंग में कुछ लड़कियां खड़ी होती है। एक लड़की घबराते हुए बोल रही होती है कि प्लीज मुझे परेशान मत करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वहाँ जो बाकी लड़कियां होती है वो बोल रही होती है कि तुमने जावाई को कर्ज किया है, हमने तुम्हें देखा था, तुम रूम के अंदर पेपर जला रही थी, हमने तुम्हें पेपर जाते हुए देखा था, तुमने उसे पक्का से कर्ज कर दिया है। वो लड़की रोते हुए कह रही होती है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, तुम मुझे टारगेट क्यों कर रही हो। तो अभी वहाँ पे एक लड़की नीडल लेके आ जाती है और बोलते तुम्हें पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी, वरना तुम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे तुमने क्या किया है। वो लड़की रोते हुए कह रही होती है कि जावा पेट के दर्द की वजह से हॉस्पिटल गई है, उसके हॉस्पिटल जाने में मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी वो सभी लड़कियां उस लड़की को नीडल चुबाने लगते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये लड़की एक विच है, हम इसको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम इसे मार डालेंगे। वो लड़की रोते हुए कह रही होती है कि प्लीज मुझे पोक मत करो, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी जो पीछे वाली रेलिंग होती है वो टूट जाती है, वो लड़की नीचे गिर जाती है। उस लड़के के मरने के बाद से ही रिमर फैल गया कि जो भी बंदा रात के टाइम में छत पे जाएगा वो पक्का से मारा जाएगा। मैक्स को बताया जाता है कि उस कॉलेज के अंदर 3 चीजें करना बिल्कुल ही मना है। पहला, आप किसी का भी नाम नहीं ले सकते, दूसरा कि आप बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे नहीं जा सकते, और तीसरा ये कि आप स्कूल का कोई भी रूल नहीं तोड़ सकते। अगर आप ऐसा करते तो आप मारे जाएंगे। मैक्स बोल रहा होता है कि लगता है स्कूल के अंदर बहुत सारे घोस्ट है, इसी वजह से यहाँ पे इतनी सारी चीजें करना मना है। तो अभी मैक्स को चेंजी की कार की आवाज आती है। मैक्स आके चेंजी की कार के अंदर बैठ जाता है। चेंजी बोलते क्या तूने पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लिया,
मैक्स बोलता है कि हाँ मैं सही से इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है। चैनजुई बोल रही होती है कि ये एक डी प्लस का मिशन है जिसको कि किंजी लीड कर रहा है, हमें यहाँ पे कैसे भी सारे घोष को मार के अच्छे पॉइंट कमाने हैं। मैक्स बोला ठीक है आप जो भी बोले ठीक कह रही है। चैनजुई मैक्स से मुक्का मारते हुए बोलते कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे जितनी बातें बोल रही हूँ वो काफी जरूरी है। आगे वो स्कूल की बिल्डिंग के पास में आ गए होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप अपनी कार को यहाँ पार्क नहीं कर सकते, आपको अपनी कार लेके यहाँ से जाना होगा। मैक्स बताते हुए बोलता है कि मैं स्कूल में जा रहा हूँ कुछ देखने के लिए। वो बंदा बोल रहा होता है कि आप स्कूल नहीं जा सकते, जल्दी हम लोग इस स्कूल को तोड़ देंगे। तभी मैक्स को अपना आईडी कार्ड दिखा देता है और बोलता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे यहाँ पे अंदर जाना है। वो बंदा घबराते हुए बोलता है कि आपको जैसा करना आप कर सकते हैं। मैक्स बोलता है कि मैं यहाँ पे आया था, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चैनजुई मैक्स को बोल रही होती तुम काफी अच्छी एक्टिंग करते हो। मैक्स बोलता जो भी आपने सिखाया है। मैक्स जब अंदर आता है तो देखता है कि ऑलरेडी 3 बंदे खड़े होते हैं। मैक्स उनको देखते हुए बोल रहा होता है कि सिंपल लोग नहीं है, इन लोगों के पास में भी काफी अच्छी पावर्स है। उन्हें जो पहला बंदा होता है जिसका नाम ल्यू का होता है वो बोलता तुम्हें काफी देर हो गई आने में। चैनजुई बोलती कि मुझे माफ करना, मैं अपने दोस्त को लेने चली गई थी। मैक्स गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है किंजी अभी तक नहीं आया और ये कमीने हमें लेट आने के लिए डांट रहे हैं। तभी सिस्टर सन भी बोलते हैं कि हम लोग भी जस्ट ही आए हैं। ओपाहाइमर बोलता है कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, आखिर तुम्हारा लेवल क्या और तुम्हारा नाम क्या है। मैक्स बोलता है कि मेरा नाम है मैक्स और मैं हूँ लेवल डी पर। ओपाहाइमर बोलता है कि तुम भी लेवल डी पर ही हो, तुम तो बिल्कुल मेरे जितने ही पावरफुल हो। तभी कायोंग का मजाक उड़ाते हुए बोलता है क्या तुम लेवल डी पर हो, मैं तो लेवल डी प्लस पर हूँ। मैक्स सोच रहा होता है कि डी और डी प्लस में क्या अंतर होता है, अगर मैं अपने डीमन कार्ड को यूज कर दूं मैं ई लेवल पे पहुंच सकता हूँ। तभी यहाँ पे किंजी अपने बंदों को लेके आ जाता है। किंजी बोल रहा होता है कि देर से आने के लिए मुझे माफ करना। काय बोलता है कि फाइनली सर आप आ गए, हम लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे। वही मैक्स बोल रहा होता है ये बंदा बहुत ही बड़ा कमीना निकला, ये हमको लेटाने पे डांट रहा था और किंजी के लेटाने में कुछ भी नहीं बोल रहा। किंजी बोलता है कि दोनों ही मेरे बॉडीगार्ड है जो कि मेरे साथ रहेंगे, इनमें से एक का नाम है किन है जो कि डी प्लस रैंक पर है और दूसरे का नाम है फेयंग जो कि डी रैंक पर है। मैक्स सोच रहा था फेयंग ही वही बंदा है जो कि सभी लोगों को अपनी स्पीड दिखा रहा था। किंजी अपने आसपास देखते हुए बोलता है कि यांगचेन नहीं आई। यांगचेन का नाम सुनकर मैक्स काफी शॉक रह गया होता है। तभी अचानक से मैक्स के सामने बहुत ही बड़ी स्टिक आ जाती है। मैक्स बोलते हैं बड़ी स्टिक कहाँ से आ गई। यांगचेन वहाँ पे आते हुए बोलते कि फाइनली मैं यहाँ पे आ गई। तभी वो मैक्स को देखते हुए बोलते कि मैक्स तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। किंजी बोलता सभी लोग मेरे पे ध्यान दो, मैं तुम लोग को इस टास्क की इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। लीलो घोस्ट के ऐप के हिसाब से यहाँ पे 3 घोस्ट हैं जिनसे डील करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बिल्डिंग की छत के ऊपर है पोकिंग घोस्ट, दूसरे घोस्ट का नाम है वायलेशन घोस्ट जो कि कोई भी रूल के तोड़ने पे तुम्हें तोड़ देगा, और तीसरा सबसे पावरफुल घोस्ट वो है जो कि किसी का भी नाम लेने पे उसे मार डालता है और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। तो यहाँ पे 3 में से 2 घोस्ट से मैं फाइट करूंगा। वायलेशन घोस्ट और नाम लेने वाले घोस्ट को मैं संभाल लूंगा। क्या तुम लोग जाके छत वाले घोस्ट को संभाल लो, उसको आना इतना मुश्किल नहीं होने वाला और बाकी तुम तीनों यहाँ पे आसपास में घूमते रहोगे और जैसे किसी को हेल्प की जरूरत पड़ेगी तुम उसकी हेल्प आके करोगे। तुम सभी लोगों को मेरी अरेंजमेंट कैसे लगी। काय हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर आप एक जीनियस है, आपने बहुत अच्छे से लोगों को जमा दिया है, साथ ही यहाँ पे जितना ही मुश्किल काम था वो आपने खुद के ऊपर ले लिया। किंजी बोलता सभी लोगों ने अपना वॉकी टॉकी ले लिया है ना, जैसे यहाँ पे कोई भी दिक्कत है मुझे कॉल करना। सभी लोग यहाँ से जाने के बाद में यांगचेन बोलते तुम भी एक यूनिक पर्सन हो, आखिर तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे तो यहाँ पे सिस्टर चैनजुई लेके आई है। यांगचेन गुस्सा करते हुए बोलते कि मैक्स प्यारा बनने की एक्टिंग करना बंद करो, चाहे तुम यहाँ पे कुछ भी कर लो तुम कभी भी लियाने काबिल नहीं बन सकते। तो ये मैक्स हंसते हुए सोच रहा होता है कि ये मुझे परेशान करने का सोच रही है ना। फिर मैक्स यांगचेन काफी ज्यादा पास जाते हुए बोलता है कि तुम मेरे पास में क्यों आ रही हो, क्या तुम्हारे मन में मुझे लगे कुछ चल रहा है। वैसे जो तुम्हारी चेस्ट है वो काफी ज्यादा फ्लैट है और तुम्हारे पास में एक बहुत ही बड़ी स्टिक है, साथ ही तुम एक लड़की भी हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लियान पसंद हो, इसी वजह से तुम्हें मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि लियान मुझे काफी ज्यादा पसंद करती है। तुम्हें देख के लगा कि तुम काफी ज्यादा ब्लश कर रहे हो, मतलब मैं सही कह रहा हूँ। तभी यांगचेन मैक्स से दूर होते हुए कहते कि तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो, तुमने यहाँ पे जो भी कुछ कहा मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। फिर यांगचेन मैक्स को पीटना स्टार्ट कर देती है। चैनजुई बोल रही होती है कि यांगचेन रुक जाओ, अगर ये मारा गया तो ये भी घोष बन जाएगा। आगे वो लोग ग्राउंड में चलते हुए जा रहे होते हैं। यांगचेन बोल रही होती है कि मैं डी प्लस रैंक पे हूँ, मैं तुम दोनों की सुपीरियर हूँ, मैं यहाँ पे जो भी कुछ कहूंगी तुम लोग को मेरी बात माननी पड़ेगी। वो लोग वहाँ पे चल ही रहे होते तब यहाँ पे काफी तेज हवा चलती है और उन लोगों पे कुछ प्लास्टिक पार्टिकल गिरने लगते हैं। यांगचेन बोल रही होती है पक्का से किसी घोष का काम है। मैक्स बोलता है इसका मतलब वो घोष प्लेग्राउंड के अंदर है। आगे वो लोग प्लेग्राउंड के पास में आ गए होते हैं और देखते कोई वहाँ पे दौड़ रहा होता है। चैनजुई बताते हैं कि जो यहाँ पे रनिंग कर रहा है वो एक घोस्ट है। इस घोष के मरने से पहले इसको डी ने बोला था कि 10 राउंड काटने हैं, लेकिन वो राउंड काटते वक्त ही मारा गया। अब जो भी बंदा इस ग्राउंड को एंटर करता है वो इस घोष के सामने दौड़ना स्टार्ट कर देता है और जब तक दौड़ता था तो वो मर ना जाए। अगर यहाँ पे हमें से भी कोई प्लेग्राउंड में एंटर करता है तो हम लोग भी मारे जाएंगे। यांगचेन बोल रही होती है इस घोष की कोई ना कोई तो कमजोरी होगी ही ना, जब तक मैं तुम लोगों को कुछ करने के लिए ना कहूं तुम लोग कुछ भी मत करना। तभी मैक्स यांगचेन की उंगली को साइड में मोड़ देता है और दौड़ते हुए कहता है कि तुमने मुझे कहा है प्लेग्राउंड में जाने के लिए। तभी हम देखते हैं उस घोष को जो कि अंदर रनिंग कर रहा होता है। मैक्स सुनाते हुए कहता है तुम तो काफी मेहनती हो, तुम इतनी रात को भी दौड़ जा रहे हो। मैक्स की नोटिफिकेशन आती है कि आपके यहाँ पे आने से वो रनर बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसी वजह से आपको 30 पॉइंट मिलते हैं। फिर मैक्स दौड़ते हुए बोलते तुम तो काफी धीरे दौड़ते हो, क्या तुम यहाँ पे वार्म अप कर रहे हो, मतलब तेज दौड़ना चाहिए। ये बोलते मैक्स काफी तेज से आगे बढ़ने लगता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपकी वजह से वो घोष काफी बेइज्जत फील कर रहा है,
इसी वजह से आपको 66 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स की स्पीड को देखते हुए यानचंग बोल रही होती है तो काफी तेज दौड़ता है, इसने तो उस घोष को पीछे छोड़ दिया। चैनज़ी बोलते हैं कि तुम मैक्स की पावर को नहीं जानती, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो सारे काम कर सकता है जो कि हम लोग कभी नहीं कर सकते। वही रनर घोस्ट होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, काफी पावर रिलीज कर रहा होता है। पावर रिलीज करने की वजह से मैक्स से काफी ज्यादा करीब आ गया होता है। मैक्स रुकते हुए बोलता है क्या तुम मुझसे कॉम्पिटिशन लगा रहे हो? तभी जो घोस्ट होता है वो गिर जाता है। मैक्स बोलता है तुम तो खुद को रोक तक नहीं पाए, लगता तुम काफी ज्यादा बेकार रनर हो। मैक्स बोलता है प्लीज खड़े मत हो, मुझे तुमसे यहाँ पे कुछ पूछना था, क्या तुम इस स्कूल के बारे में सब कुछ जानते हो? वो घोस्ट हंसते हुए बोलता है कि मुझे स्कूल के बारे में सब कुछ पता है, ऐसा कुछ भी नहीं जो कि मैं ना जानता हूँ। मैक्स बोलता है कि मैथ्स के डी ने तुम्हें पनिश किया था और उसी पनिशमेंट की वजह से तुम मारे भी गए थे। क्या जो डी ने वो काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है और वो रूल्स को पूरी तरीके से फॉलो करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो रूल्स को फॉलो करने की क्या ही जरूरत है, वो डी ने एक बहुत बड़ा बेवकूफ है ना। रनर को हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हें पता है उस कमीने डीन का जो निकनेम है वो है ड्रैगन। मैक्स बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा फनी नेम है, तुम्हें पता है वो कमीने भी यहाँ पे मर गया था, काफी ज्यादा कमाल की बात है। हम देखते हैं स्कूल के अंदर से डीन को देख रहा होता है, जिसके से वो रनर घोष काफी डर गया होता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि रनर घोष काफी डर रहा है, इसी वजह से आपको 172 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स चाहते हुए बोल रहा होता है कि वो ड्रैगन तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, अपनी पैंट उतार दो, लिफ्ट लगा के घूमो, तुम एक बहुत ज्यादा कचरा इंसान हो। रनर घबराते हुए बोल रहा होता है कि डी ने सारी बातें सुन लेगा, प्लीज और धीरे बोलो। लेकिन मैं अभी बोल रहा होता है कि वो ड्रैगन तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम्हें तुम्हारे स्कूल के बच्चों ने ही मार डाला था, आखिर तुम्हारे पास बोलने के लिए बचा ही क्या है? तुम्हें पता है मैंने स्कूल के बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं और सिर्फ रूल्स तोड़ने की वजह से मैं सेलिब्रिटी बन चुका हूँ, और सबसे कमाल की बात तो यह है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तभी रनर होता है मैक्स अपनी किक मार देता है, लेकिन मैक्स उसका अटैक को काफी आराम से डॉज कर लिया होता है। रनर बोल रहा होता है कि जोर से मत बोलो, वो सुन लेगा। मैक्स बोला तुम्हें पता है मैं चिल्ला के क्यों बोल रहा था, ताकि जब मैं दोस्त वो काफी आराम से यहाँ पे आ पाए। हम देखते चैनज़ी और यानचंग उस रनर के पीछे आ गए होते हैं। रनर बोलता है कि आखिर तुम लोग अंदर कब आए? तभी वो दोनों लड़कियां भी टेक्निक का यूज करते हुए रनर पे अटैक कर देती है। रनर बोल रहा होता है कि तुम्हारी ट्रिक काफी बेकार है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी यानचंग बोलते हैं कि हमारी टेक्निक बिल्कुल भी बेकार नहीं है, तुम बिल्कुल भी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। मैक्स रनर को स्टैप कर देता है और कहता है कि आप तो मरने वाले हो। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने रनर को स्टैप कर दिया, इसी वजह से आपको 20 पॉइंट मिलते हैं। फिर मैक्स एविल घोस्ट को मार देता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक एविल घोस्ट को मारा है, इसी वजह से आपको 99 पॉइंट मिलते हैं। चैनज़ी बोल रही होती है कि मैक्स काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने सिर्फ एक अटैक के साथ में एक एविल घोस्ट को मार डाला। यानचंग भी सोच रही होती है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला, मैं यहाँ पे कब से इसकी बेइज्जती करी थी पर ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है। चैनज़ी बोलती है ये घोस्ट तो मारा गया, हम आगे क्या करें? मैक्स बोलता है सबसे पहला काम तो यही करना है कि हमें यानचंग कमांड को नहीं सुनना। यानचंग गुस्सा करते हुए बोलते कि तुमने सिर्फ एक ही घोस्ट को मारा है, मेरे साथ ज्यादा एक्टिंग मत करो। फिर वो लोग चलते चलते बोर्ड हाउस के पास में आ गए होते हैं। यानचंग बोल रही होती है जगह पूरी तरीके से खाली है और मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ तो हो ही सकती है। मैक्स बोला तो हमेशा सेम बात ही बोल रही हो, क्या तुम अपनी बोरिंग बातों को चेंज नहीं कर सकती? यानचंग बोलते कि मैक्स फालतू बातें करना बंद करो वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे, तुम्हें यहाँ पे से मेरी बातों को मानना चाहिए। लेकिन तभी मैक्स यानचंग को इग्नोर कर देता है। यानचंग सोच रही होती है मैक्स साथ में कुछ ना कुछ तो अजीब है, आखिर को इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? तभी मैक्स आगे बढ़ के एक पोल को टच करता है, लेकिन जो पोल होता है वो मैक्स के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं अपने हाथों को नहीं छुड़ा पा रहा। फिर मैक्स अपनी पावर लगाता है तो पूरा पोल ही ऊपर खींच लेता है। मैक्स चिल्ला के बोल रहा होता है कि कोई भी अंदर है, मैं अंदर आने वाला हूँ। लेकिन तभी जो पोल होता है वो अपने बिल्डिंग में घुस जाता है और मैक्स के हाथों से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। मैक्स बोलता है सिस्टर चैनज़ी मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, आगे का काम आपका है। चैनज़ी बोलते कि मैंने भी अपने तालिस्मान को रेडी कर लिया है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये बोलते हुए वो अपने बर्ड्स को उस बिल्डिंग के ऊपर भेज देती है। अंदर देखते हुए मैक्स बोल रहा होता है यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, लगता है यहाँ पे कोई भी घोस्ट नहीं है। तभी वहाँ पे यानचंग कुछ आवाज सुनाई देती है, वो मैक्स का मुंह पकड़ते हुए बोलते कि चुप रहो, मुझे यहाँ पे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। फिर जब वो बिल्डिंग के पीछे जाते हैं वो देखते हैं आंटी को जो कि यहाँ पे कुछ जला रही होती है। मैक्स बोल रहा होता है जो आवाजें आ रही थी बोर्डिंग हाउस के पीछे से आ रही थी। यानचंग बोलते देखो वो पेपर जला रही है, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक लड़की थी जो कि पेपर जलाने के लिए मारी गई थी। यहाँ पे आंटी भी रूल्स को वायलेट कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे जो घोस्ट मरी थी उसका इससे कोई लेना देना हो। वही हम देखते जो आंटी पेपर जला रही होती है वो और कोई नहीं घोस्ट होती है। यानचंग बोलते चीजें काफी अजीब लग रही है। चैनज़ी बोल रही होती है कि हमें काफी ज्यादा संभल के रहना होगा। वैसे वो मैक्स कहाँ पे चला गया? हम देखते हैं मैक्स उस आंटी के पास में चला गया होता है और वो उसकी लगाई हुई फायर टॉयलेट कर देता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने इस घोस्ट को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है, इसी से आपको 30 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स बोलता है आंटी आप कैंपस में आग लगा रही हैं, ये हमारे रूल के खिलाफ है। वो आंटी मैक्स से चुपकाते हुए बोलते कि प्लीज यहाँ पे कुछ ही मत बोलो। मैक्स सोच रहा होता है कि एक बात मैं समझ गया, यहाँ पे किसी बंदे के अंदर रूल तोड़ने की हिम्मत नहीं है, जितने भी घोस्ट डीन से काफी डरते हैं। मैक्स बोलते कि मैं इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आंटी आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आंटी बोलते मुझे बताओ कि मुझे क्या हेल्प करनी है। मैक्स बोलता है कि आप गर्ल्स डॉर्मेटरी की इंचार्ज है तो आप तो यहाँ पे बहुत सी लड़कियों को जानती होंगी, चल के मुझे उनसे मिलवाइए। आंटी बोलती है तो काफी आसान काम है, मैं ये काम काफी आराम से कर लूंगी। मैक्स बोलता है मुझे ज्यादा लोगों से नहीं मिलना है, मुझे सिर्फ उस लड़की से मिलना है जो कि छत से कूद गई थी। जो आंटी होती है वो काफी डर गई होती है और मैक्स से 66 पॉइंट और मिल जाते हैं। आंटी बोलती है क्या तुम चाहते हो कि मैं मारी जाऊं? मैक्स बोलता है आखिर आप डर क्यों रही है, क्या उस लड़की को मारने में आपका बहुत बड़ा हाथ है?
जिसकी वजह से आप उसके पास में नहीं जाना चाहती। आंटी बोल रही होती मैंने काफी सालों से ये बात लोगों से छुपा के रखी हुई है, मैं ये किसी को भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन लगता है तुम्हें ये बात जाननी ही है। ये बोलते वो मैक्स के ऊपर अटैक कर देती हैं। मैक्स बोल रहा होता है एक टॉप लेवल के एविल घोस्ट है। मैक्स सोच रहा होता है कि बिना डीमन के ट्रांसफॉर्म हुए मैं इसको नहीं हरा सकता, मुझे अपने डीमन कार्ड को यूज करना ही पड़ेगा। फिर वो अपने डीमन व्हाइट टाइगर में चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास में काफी सारी आइस आ गई होती है। वो आंटी बोल रही होती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी वो आंटी मैक्स के ऊपर अपनी जीप से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से मैक्स को चोट लग जाती है। मैक्स बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा कूल एक्ट कर रहा था, लेकिन इस कमीने ने बुढ़िया ने मेरा पूरा एक्ट खराब कर दिया, अब यहाँ चाहिए मेरी और भी ज्यादा बेइज्जती करेगी। फिर मैक्स उन आंटी की जबान को फ्रीज करने लगता है। वो आंटी बोल रही होती है कि आखिर यहाँ पे क्या चला, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैक्स बोलता है कि तुम मूव नहीं कर सकती, तुम मरने वाली हो। तभी आंटी भी जबान को खींचते हुए पत्थर को बाहर निकाल देती है और वो पत्थर का डायरेक्ट मैक्स को लगता है। आंटी बोल रही होती है कि यहाँ पे मैं नहीं मरने वाली, यहाँ पे जो मरेगा वो तुम हो। हम देखते हैं मैक्स काफी खराब हो गई होती है और वो अपनी आइस का यूज करते हुए आंटी को जमा देता है। मैक्स उसके पास में आते हुए बोलता है कि अभी तक तुम मरी नहीं हो, मुझे अभी तक सिस्टम ने नोटिफिकेशन नहीं दी। तभी यहाँ पे जितनी भी आइस थी वो टूटने लगती है। आंटी गुस्से में बाहर निकलते हुए बोलती है तो आइस के पिलर्स थे, इसे तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो बाहर आते हुए मैक्स की हिट लगा देती हैं और मैक्स की हालत काफी खराब हो गई होती है। तभी जब मैक्स पूरी जमीन को बर्फ में जमा देता है, फिर जैसे ही वो आंटी अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है फिसल गिर जाती है। मैक्स आगे बढ़ते हुए बोलता है कि फाइनली मुझे मौका मिलेगा तुम्हें हिट करने का, लेकिन तभी वो आंटी अपनी जबान का यूज करते हुए बच जाती हैं और फिर अपनी पूरी बॉडी को लपेट लेती हैं। वो आंटी बोल रही होती चाहे तुम कुछ भी करो तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैक्स बोल रहा होता है पता नहीं क्यों मैं इसको नहीं हरा पा रहा। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।